नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सतना कलाल करणवीर सिंह राजपूत देश के लिए शहीद हो गया। सतना जिले के दलदल गांव निवासी करणवीर सिंह सिर्फ 24 साल की उम्र में शहादत को प्राप्त हो गए। आज सुबह कश्मीर के सोपियो एनकाउंटर में उन्हें गोली लगी थी। करणवीर सिंह 21 राजपूत रेजिमेंट 44 RR के वीर जवान थे और दीपावली की छुट्टी में सतना अपने घर आने वाले थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर ही घर आएगा। पिछले वर्ष कश्मीर के पुलवामा हमले में सतना जिले के पड़िया गांव कलाल धीरेन्द्र त्रिपाठी आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था। तो आज फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में सतना जिले के दलदल गांव निवासी करणवीर सिंह राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए। जम्मू के शोपियों में आज सेना और आतंकियों से मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं, जिसमें करणवीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए हैं। करणवीर दीपावली की छुट्टियों में घर आने वाले थे, मगर अब उनका पार्थिव शरीर आएगा। करणवीर सिंह की शहादत की जानकारी मिलने पर हर कोई उनके परिवार को ढांढस बढ़ाने पहुंच रहा है। घर में लोगों की भीड़ है। जहां शहीद जवान की मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो भले सेना से रिटायर हुए पिता का कलेजा भी फट रहा है, लेकिन उनको अपने बेटे पर फक्र है। शहीद के पिता की माने तो हर किसी को एक दिन मरना है। मुझे फक्र है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। वहीं करणवीर के दादा का हौसला देखकर हर कोई दंग है। उम्र के 75 साल पार कर चुके दादा सूर्य प्रताप का कहना है कि उनको नाती की शहादत पर गर्व है। मुझे सरकार मौका दे, मैं साधु के भेष में जाकर आतंकियों को मार गिराऊंगा। करणवीर की शहादत पर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। हमको गर्व है अपने बेटे में। बाकी तो जीना मरना दुनिया का काम है। हमने भी सेना में किया। सेना में अच्छी है, मतलब इज्जत है, सम्मान है, और हम चौड़ा सीना करके चल सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने बेटे को सेना में किया था। अब वो इतने दिन के लिए था, लेकिन देश के लिए कुर्बान हो गया। हमको सबसे बड़ी खुशी है। जब सेना में जब यहाँ छुट्टी बिता के जाते थे, मान लीजिए कभी छुट्टी में आते थे, क्या बोल के जाते थे, क्या यादें हैं उनकी? अब उनकी यादें हैं कि बात तो डेली करता था। कल ही बात किया था, बोला कि पापा जी आप मैं 10-12 दिन में छुट्टी लेके आ रहा हूँ, फिर आपको जो है तो दिल्ली हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। तो और बस आज सुबह पता चला कि वो क्या जानकारी मिली वहाँ से? क्या जानकारी आई थी आपके पास? वहाँ से हुआ कि रोड ब्लॉक लगा हुआ था, उसमें गाड़ी से मिलिटेंट आए 4, इन्होंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायर छोड़ दिया। उसमें फायर में तो उनमें हेड इंजरी से ऑन द स्पॉट। कब तक पार्थिव शरीर आने की संभावना है? कुछ बात कुछ नहीं बताया है अभी तक। तो जो जानकारी हो, बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में PM के लिए रखा हुआ है, PM को। और उसके बाद बोले कि आप संपर्क में रहिए, तो बताया जाएगा जैसे जैसे आप आए। एक्चुअली क्या होता था, मेरा उनका मिलना अधिकतर मॉर्निंग में होता था। मैं मॉर्निंग में जूते पॉलिश करता था, शेविंग करता था, डेली का रूटीन है मेरा। तो वो हमेशा मुझसे कहता था, भैया आपकी ड्यूटी सेम लाइक आर्मी है, और भैया आपका ऐसा है कि आप सुबह जाते हो रात में लौटते, लेकिन मेरा लौटने का कोई ठिकाना नहीं होता। जिस दिन मैं लौटूंगा और जिस दिन मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके लौटूंगा, उस दिन यहाँ नहीं पूरे देश को पता होगा सर कि करणवीर सिंह क्या चीज़ था। और मुझे हमेशा बोलता था वो, मैं हमेशा अधिकतर लेट नाइट लौटता था, बाहर टहलते मिलता था, तो बोलता था भैया जिस दिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा आर्मी में, उसी दिन मेरा नाम होगा। क्या किया? कुछ जानकारी हुई आप लोगों को? आज जो जानकारी हुई है उसके दौरान ये पता चला है कि हकीकत में उसने जो बोला था वो हकीकत है। वो आज पता चला हमें कि जिस दिन मैं कुछ करूँगा उस दिन आपको पता चलेगा। मतलब दो आतंकियों को ढेर किया। बिल्कुल, और ऐसे वीर जवान पे हमें बहुत गर्व है। देना चाहते हैं कि मेरा नाती करणवीर सिंह करणवीर था, और उसको आतंकवादियों को मार के मरा। मुझे बहुत खुशी, देश को खुशी होना चाहिए। आपके पुत्र भी सेना में थे? हमारे पुत्र भी सेना में थे और 32 साल सर्विस किया। उनका आशीर्वाद में हम जहाँ जहाँ गए, वो छोटे थे, वहाँ जो है तो पहुँचा। उनकी कहीं भाग ना आवे, और उन्होंने 32 साल मेजर से रिटायरमेंट लेके अब आ गए। ये भी खुशी थी, लेकिन ये खुशी होते हुए दुख हुई। अब हमको भिजवा दो, हम जाके साले को साधु बन के मारेंगे। अभी हम में एनर्जी है, हम निवेदन करेंगे अपने से, हमको भेज दो।
सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।